नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अभिलेख मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से कुछ पर हम आज चर्चा करेंगे। इनमें पहला हम चर्चा करेंगे धनदेव के अयोध्या अभिलेख पर, दूसरे नानाघाट अभिलेख पर, तीसरे नासिक प्रशस्ति, चौथे अमरावती अभिलेख पर, पाँचवें स्कंदगुप्त के कुछ अभिलेख हैं जो कई बार पेपर में पूछे गए हैं। फिर हम चर्चा करेंगे हर्षवर्धन से संबंधित उन अभिलेखों पर जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, और लास्ट में हम चर्चा करेंगे पेहोबा अभिलेख के अलावा कुछ अन्य अभिलेखों पर। इनमें सबसे पहले हम देखें धनदेव का अयोध्या अभिलेख। इस बात से तो स्पष्ट ही है कि यह अयोध्या में है। धनदेव जो था वह पुष्यमित्र शुंग का दरबारी था, और पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य शासक बृहदरथ की हत्या की थी और मगध पर एक छत्र राज्य स्थापित किया था। इसी के साथ मौर्य वंश की समाप्ति हुई थी और शुंग वंश की स्थापना हुई थी। ये बात है लगभग 184 ईसा पूर्व की। यह अपने वंश का प्रतापी राजा था, और इसी प्रतापी राजा होने की वजह से इसने 2 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था। इसलिए इसका दरबारी धनदेव पुष्यमित्र शुंग की प्रशंसा में अयोध्या में एक अभिलेख खुदवाता है। अर्थात यह अभिलेख भी एक प्रशस्तिपरक अभिलेख है, और इस अभिलेख में पुष्यमित्र शुंग को 2 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान कराने वाला कहा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये तो है इसका पुरातात्विक साक्ष्य। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। इसके कुछ साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध हैं। इनमें सबसे पहला है पतंजलि का महाभाष्य, जिसमें यह कहा गया है यह पुष्यमित्रम याज्याम, अर्थात यहाँ हम पुष्यमित्र के लिए यज्ञ करते हैं। इस बात को कह रहे हैं पतंजलि। पतंजलि जो थे वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे, इनके दरबारी भी थे। ऐसा माना जाता है कि पुष्यमित्र शुंग ने जब राजधानी पाटलिपुत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली तब एक पहले अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था, और जब इसके शासनकाल का लगभग अंत आ गया था तब इसने दूसरा अश्वमेध यज्ञ कराया था। अश्वमेध यज्ञ में एक सफ़ेद घोड़ा छोड़ा जाता था, और वो घोड़ा जो है साम्राज्य के चक्कर लगाता था। वो जहाँ जहाँ को भी जाता था ऐसा माना जाता था कि राज्य जो है उसी शासक का है जिसने यज्ञ कराया है। यदि उस घोड़े को कोई पकड़ता था तो ऐसा माना जाता था कि सामने वाले शासक ने उसको चुनौती दी है। जैसा आप देख सकते हैं, रामायण अगर आपने कभी देखी है तो प्रभु श्री राम ने इस प्रकार का एक अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था, जो उन्हीं के पुत्रों लव और कुश द्वारा रोक लिया गया था। दूसरा है नानाघाट अभिलेख। यह अभिलेख सातवाहन शासकों से संबंधित है। यह जो है सतकर्णी प्रथम की पत्नी नागनिका द्वारा खुदवाया गया था। देखिए, सातवाहन वंश का जो संस्थापक था वो सिमुक था। सिमुक का पुत्र हुआ कृष्ण, और कृष्ण का पुत्र हुआ सतकर्णी प्रथम। तो ये सतकर्णी प्रथम के विषय में ही नानाघाट अभिलेख है। इस अभिलेख में भी यह कहा गया है कि इसने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और एक राजसूय यज्ञ कराया था। इस प्रकार के 2 अश्वमेध यज्ञ कराने वाला यह सातवाहन वंश का एकमात्र शासक रहा है। आगे हम देखें सतकर्णी प्रथम के, इसके भी 2 पुत्र रहे। एक था वेदंती और दूसरा था शक्तिश्री। जब सतकर्णी प्रथम की मृत्यु हो गई तो वेदंती और शक्तिश्री दोनों ही नाबालिग थे, और इनकी संरक्षिका के रूप में इसकी पत्नी नागनिका ने भूमिका निभाई थी। नासिक प्रशस्ति भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यह जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी की मां गौतमी बलश्री द्वारा खुदवाया गया था। गौतमी बलश्री इस अभिलेख में अपने पुत्र की तुलना भगवान से करती है और कहती है कि उसके जैसा योद्धा कभी धरती पर पैदा ही नहीं हुआ है, और उसकी विजयों का उल्लेख करती है। इसी अभिलेख में चर्चा की गई है कि गौतमी पुत्र सतकर्णी ने शासक युद्धसामन के साथ 2 बार संघर्ष किया था और उसे पराजित भी किया था। इसके अलावा चोलों के साथ इसने जो युद्ध लड़े हैं उनका भी उल्लेख मिलता है। अमरावती अभिलेख भी इम्पोर्टेंट है। इसे जो है वशिष्ठी पुत्र पुलवामी द्वारा खुदवाया गया था, और इसमें उसकी प्रशंसाओं का उल्लेख किया गया है। स्कंदगुप्त से संबंधित 2 अभिलेख हैं, और दोनों ही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पहला अभिलेख है भीतरी स्तंभ लेख, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि स्कंदगुप्त के हुण आक्रमण हुए थे, और अब तक जो गुप्तों की मर्यादा क्षीण हो गई थी वो स्कंदगुप्त के आने से पुनः प्रतिष्ठापित हो गई थी। इसमें यह उल्लेख मिलता है कि शत्रुओं को पराजित कर गुप्तों की मर्यादा को फिर से प्रतिष्ठापित किया स्कंदगुप्त ने, और दूसरा स्कंदगुप्त ने शक्तिशाली हुणों का सामना करके उन्हें पराजित कर दिया और पृथ्वी को हिला दिया। जूनागढ़ अभिलेख में भी इसी प्रकार का वर्णन है। इसमें उल्लेख मिलता है कि अपने पिता की मृत्यु के पश्चात स्कंदगुप्त ने पराक्रम से अपने शत्रुओं को पराजित किया और सभी दिशाओं में समुद्र तथा पृथ्वी को विजित किया, जिसके चारों ओर समृद्ध राज्य की स्थापना की।
दूसरा उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त ने मांदर्प से अपने फणों को उठाने वाले सर्परूपी नरपतियों का दमन किया, अर्थात चाहे भीतरी स्तंभ लेख हो और चाहे जूनागढ़ अभिलेख हो, दोनों में यह अवस्था मिलती है कि स्कंदगुप्त ने हुणों से संघर्ष किया था और उन्हें पराजित किया था, और जो अब तक गुप्तों की मर्यादा क्षीण हो गई थी उसको फिर से प्रतिष्ठापित किया था। अगले हैं हर्षवर्धन से संबंधित अभिलेख, जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। मधुबन अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से मिला है, दूसरा है बांसखेड़ा अभिलेख जो उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर जिले से मिला है, और तीसरा है ऐहोल अभिलेख जो कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। मधुबन अभिलेख में ग्रामदान की जानकारी मिलती है। बांसखेड़ा अभिलेख में हर्षवर्धन के हस्ताक्षर अंकित किए गए हैं, और ऐहोल अभिलेख एक प्रशस्तिपरक अभिलेख है जो इसके दरबारी रविकीर्ति द्वारा स्थापित किया गया था। इसमें उल्लेख मिलता है कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन को पराजित किया गया था। देखिए, पुरातत्व का इतिहास लेखन में विशेष महत्व है। यदि ऐहोल अभिलेख न मिलता तो शायद ये जानकारी अछूती रह जाती, क्योंकि कोई भी साहित्यिक साक्ष्य है ही नहीं जो यह जानकारी देता हो कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। केवल यही उल्लेख मिलता है। पहेओबा अभिलेख भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो हरियाणा में है। यह मिहिर भोज द्वारा उत्कीर्ण करा गया था, और इसमें उल्लेख मिलता है कि मिहिर भोज ने हरियाणा के किन किन क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। सोहगोरा अभिलेख जो गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश का जिला है गोरखपुर, और महास्थान अभिलेख जो बंगाल में है, दोनों चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है और कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सोहगोरा अभिलेख जो एक ताम्रपत्र है, इसमें अकाल का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, और महास्थान अभिलेख में भी अकाल का उल्लेख किया गया है। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए होंगे। इसके बाद आप कोई भी प्रश्न देखिए जो एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके सब सोल्व हो जाएंगे। आप एक अभ्यास प्रश्न का उत्तर दीजिए। पतंजलि किसके समकालीन थे? आपके विकल्प ए है चंद्रगुप्त मौर्य, विकल्प बी पुष्यमित्र शुंग, विकल्प सी कनिष्क, या विकल्प डी उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।